शेख हसीना को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, इतना वक्त भी ना दिया गया कि वो अपना वीडियो पैगाम जारी कर सके और सिर्फ 45 मिनट दिए गए कि वो अपना सामान समेट सके और फौरन हेलीकॉप्टर में बैठकर वो मुल्क छोड़ गए। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अब मुल्क अबूरी हुकूमत चलाएगी, स्टूडेंट्स पुरअमन रहें और अपने घरों को जाएं। ये बयान दिया है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान। कैसे एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट 20 साल इन टोटल और 15 साल लगातार हुकूमत करने वाली शेख हसीना की हुकूमत को ले डूबा। आखिर क्यों लाखों की तादाद में गुस्से से भरे हुए लोग पीएम हाउस की तरफ मार्च कर रहे थे? क्यों पूरे बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों को तोड़ा जा रहा है? क्यों उनकी तस्वीरों पर काली स्याही लगाई जा रही है और यहाँ तक के जूतों का हार पहना दिया गया है? ये सब हुआ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नतीजे में, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जिस जॉब कोटा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। 28 जुलाई को प्रोटेस्टर्स के 6 कोऑर्डिनेट नाहिद समेत एक पैगाम जारी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट को खत्म किया जा रहा है और उनका ये कहना था कि उनकी डिमांड्स को पूरा कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है दोस्तों। इस पैगाम की कुछ ही देर बाद प्रोटेस्टर्स के दीगर कोऑर्डिनेट्स ने एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथियों पर जोर जबरदस्ती और गन पॉइंट के थ्रू ये बयान दिलवाया गया है। वो प्रोटेस्ट बिल्कुल भी खत्म नहीं कर रहे जब तक उनका 9 पॉइंट एजेंडा नहीं माना जाए। अगर उससे पहले ये प्रोटेस्ट खत्म किया गया तो ये शहीद स्टूडेंट्स के साथ गद्दारी होगी। स्टूडेंट्स का सवाल है कि बांग्लादेश की एक डेमोक्रेटिक सरकार कैसे अपने ही सिटीजन्स पर इतना ज्यादा जुल्म कर सकती है? कैसे अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पर पुलिस पैलेट गन्स, रबर बुलेट्स, आंसू गैस और लाठी चार्ज कर सकती है? बांग्लादेश में होने वाले इस जुल्म की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगी और इन वीडियोस को देखकर वहां पर प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ने लग गया। एक निहत्था स्टूडेंट जिसका नाम अबू सईद था, उसे गोली लगने की वीडियो भी वायरल हुई। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रोटेस्ट के नतीजे में 300 के करीब ऑफिशियली लोग हलाक हो चुके हैं और अनऑफिशियली जांबाग होने वालों की तादाद 1000 के करीब बताई जा रही है और हजारों लोग इस वक्त जख्मी हैं। अब इस सब के चलते हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मामला बाआसानी हल हो सकेगा? और ऊपर से शेख हसीना सरकार का डिक्टोरियल रवैया। इस सारे मामले को ऑन करके इसकी तहकीकात कराई जाती और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती, लेकिन शेख हसीना सरकार ने ब्लेम गेम का सहारा लिया और ऑपोजिशन और प्रोटेस्टर्स को गद्दार कह दिया। बांग्लादेश की हुकूमत का कहना था कि ऑपोजिशन की जमातें बीएनपी और जमाते इस्लामी इन एंटी कोटा मूवमेंट के पीछे हैं और उन्होंने पुलिस और मिलिट्री पर अटैक करवाया और इसी बुनियाद पर 1 अगस्त को जमाते इस्लामी और उनके स्टूडेंट विंग को बैन कर दिया। दोस्तों, ये पावर का नशा हो या डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप, बांग्लादेश के लोग इसके सख्त खिलाफ हो चुके हैं। शेख हसीना के इस डिक्टोरियल रवैये की पूरी एक तारीख है और इसकी कई एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। अभी हाल ही में होने वाले इलेक्शंस पर कई सवालात उठाए गए कि कैसे उन्हें फ्री एंड फेयर नहीं होने दिया गया, इसीलिए वहां की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात ने इलेक्शंस का बायकॉट किया। 2014 से ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी की लीडर खालिदा जिया को हाउस अरेस्ट रखा हुआ। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक 2023 से 2024 के इलेक्शन के दरमियान 27,000 के करीब बीएनपी के लीडर्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जेल में रखा गया। तकरीबन 10,000 के करीब कारकुनान जख्मी किए गए, जिनमें से 30 हलाक हुए। अब इस सारी सिचुएशन में स्टूडेंट्स और आम आवाम इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। स्टूडेंट्स के 9 पॉइंट एजेंडा अब 1 पॉइंट एजेंडा बन गया है कि शेख हसीना इस्तीफा दे। लाखों की तादाद में लोग पीएम हाउस के बाहर जमा थे। अब शेख हसीना के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो अपनी डिटाई पर अड़ी रहती या फिर इस्तीफा देती। मगर इससे पहले शेख हसीना कोई फैसला करती, बांग्लादेश की फौज ने 45 मिनट का उनको अल्टीमेटम दे दिया कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। अगर वो इस्तीफा ना देती तो तख्ता पलट दिया जाता और मार्शल लॉ लगा दिया जाता। पीएम हाउस के बाहर लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, जिन्हें देखकर शेख हसीना ने फौरन हेलीकॉप्टर पकड़ा और हिंदुस्तान रवाना हो गई। और दूसरी जानिब स्टूडेंट्स जश्न मना रहे हैं। ना ही सिर्फ जश्न मना रहे हैं, बल्कि इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि शेख मुजीबुर रहमान के पुतलों को भी तोड़ दिया है और यहाँ तक कि पीएम हाउस और पार्लियामेंट में भी घुस गए हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है और असेंबली को भी तहलील कर दिया गया है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश यहाँ से किस सिमत जाएगा। क्या वो
ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا یا مزید سیاسی بحران کا شکار ہوگا؟